राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास एक प्राचीन महल स्थित था जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। इस महल का निर्माण सैकड़ों साल पहले एक राजा ने किया था। महल अपनी भव्यता और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ यह खंडहर में बदल गया। गांव वालों का मानना था कि महल में आत्माएं भटकती हैं और रात को वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। महल की सबसे प्रसिद्ध कहानी थी रानी वसुंधरा की, जो इस महल की रानी थीं। कहा जाता है कि रानी वसुंधरा बहुत सुंदर और विदुषी थीं, लेकिन उनके जीवन में एक दर्दनाक घटना घटी जिसने उन्हें इस दुनिया से छीन लिया। राजा का एक विश्वासपात्र मंत्री, जो महल की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था, ने रानी को जहर देकर मार डाला। रानी की आत्मा महल में ही रह गई और आज भी वह न्याय की तलाश में भटकती है। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार आर्यन आया। आर्यन को पुरानी और रहस्यमयी कहानियां खोजने का शौक था। उसने गांव वालों से भूतिया महल के बारे में सुना और वहां जाकर सच्चाई जानने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, आर्यन, उस महल में जाना खतरे से खाली नहीं है। वहां से कभी कोई वापस नहीं आया। लेकिन आर्यन ने किसी की नहीं सुनी। वह अपनी कैमरा और टॉर्च लेकर महल की ओर चल पड़ा। महल के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों तरफ की हवा ठंडी और भारी लग रही थी। उसने महल के मुख्य द्वार को धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। महल के अंदर का दृश्य भयानक था। टूटे फूटे फर्नीचर, जाले से ढके चित्र और धूल से भरे फर्श। आर्यन ने कैमरा ऑन किया और महल की तस्वीरें खींचने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी किसी के फुसफुसाने की। आर्यन ने महल के भीतर एक बड़े हॉल में कदम रखा। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी तख्ती पर कुछ लिखा था। उसने टॉर्च की रोशनी में तख्ती को पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, जो भी यहाँ आएगा उसे रानी वसुंधरा के दर्द को महसूस करना होगा। अचानक आर्यन को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। महल के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा था, जहां रानी वसुंधरा का चित्र लगा था। चित्र में रानी की आंखें बेहद उदास और दर्दभरी थीं। आर्यन ने चित्र की तरफ देखा और उसे ऐसा लगा कि रानी की आंखें उससे कुछ कह रही हैं। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आर्यन का कैमरा अचानक बंद हो गया और टॉर्च की रोशनी भी मद्धम पड़ गई। तभी एक धुंधली आकृति चित्र के सामने प्रकट हुई। वह रानी वसुंधरा की आत्मा थी। रानी की आत्मा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं एक पत्रकार हूँ और आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। रानी की आत्मा ने कहा, सदियों से मैं यहाँ न्याय की तलाश में भटक रही हूँ। मेरे जीवन को असमय समाप्त किया गया। मुझे शांति तभी मिलेगी जब सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। आर्यन ने रानी से वादा किया कि वह उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। रानी की आत्मा ने धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। दरवाजा फिर से खुल गया और टॉर्च की रोशनी वापस आ गई। आर्यन ने महल से बाहर निकलकर अपनी सांसें शांत की और तुरंत गांव लौट आया। गांव में पहुंचकर आर्यन ने रानी वसुंधरा की कहानी को अपने अखबार में प्रकाशित किया। यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोगों ने महल की सच्चाई जानकर रानी के प्रति सम्मान प्रकट किया। सरकार ने महल को एक ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया और रानी वसुंधरा के सम्मान में वहां एक स्मारक बनवाया। इस घटना के बाद रानी वसुंधरा की आत्मा को शांति मिली और भूतिया महल की कहानियां भी खत्म हो गईं। गांव के लोग अब बिना किसी डर के महल के पास जा सकते थे। आर्यन की साहसिकता ने न केवल एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि एक निर्दोष आत्मा को भी मुक्ति दिलाई।